संगीत के माध्यम से आज हम फिर से जुड़े हैं और आज़ादी दिवस है और आज हम वो जश्न ना मनाएं संगीत के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, यस, वन एंड ओनली द प्रिंस ऑफ गजल्स, रंजीत रजवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अहम शख्सियतों से आपको पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके हाथों से आपको बचपन के ही समय में वो अवार्ड मिला था, और AR रहमान साहब से आपको अवार्ड्स मिले हैं, जगजीत सिंह, गुलाम अली जी, और लिस्ट गोज ऑन, लंबी है बहुत लिस्ट। हम आपसे फिलहाल अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ी शख्सियत है और सभी यूथ सब उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। जब आपको उनसे अवार्ड मिला तब तो आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आप आज याद करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? वो पल कैसा था? मुझे ऐसा लगता है कि वो पल ऐसा था कि मैं ज़िंदगी में जब एक उम्र ले लूँगा तो मैं ये सोचूँगा कि ईश्वर ने मुझ पे इतनी कृपा की है, इतना कृतज्ञ रहूँगा मैं ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे बड़े लोगों से आशीर्वाद दिया है। और डॉक्टर साहब के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो जब मैं 12 साल का था तब मुझे बालश्री पुरस्कार मिला था। जैसे बड़ों को पद्मश्री मिलता है, बच्चों को बालश्री पुरस्कार मिलता है। तो मुझे 12 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट बालश्री था पूरे भारत का, और उस वक़्त उनसे मिलकर उन्होंने मुझे अवार्ड देते वक़्त एक बात कही कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक गज़ल सिंगर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और वो कहते हैं ना कि ये जो शख्स हैं, ये इनकी शख्सियत कहीं न कहीं इंसानी रूप से ऊपर है। तो जब उन्होंने सर पे हाथ रखा तो ब्लेसिंग्स, मुझे सिर्फ़ ब्लेसिंग नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कहा है करना ही है, मेहनत करके आगे बढ़ना ही है। बस मुझे वो लगा, और उसके बाद मैं धीरे-धीरे एक छोटे-छोटे कण-कण हिसाब से बढ़ रहा हूँ धीरे, तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। बहुत बहुत अच्छी आप बात यहाँ बता रहे हैं, सभी को बहुत खुशी हो रही है ये जानकर। और आप बहुत छोटे थे रंजीत जी उस टाइम पर भी जब आपको ये अवार्ड मिला, तो आपने सीखना कब शुरू किया? और सुनने में तो आता है कि आपके पिताजी, आपके फादर साहब जो हैं वो आपके प्रथम गुरु रहे हैं, लेकिन वो सफर कब कैसे शुरू हो गया? आप तो ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में आपने अवार्ड ले लिया, तो वो सीखने की जो यात्रा है, संगीत के साथ जो आपका अपना एक गहरा रिश्ता बनना शुरू हुआ, सब कैसे हुआ? थोड़ा-सा आप ज़रूर बताइए अपनी तालीम और सब के बारे में। बिल्कुल। सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मेरे जो पिताश्री हैं, श्री महेश रजवाड़ा जी, तो वो बहुत अच्छे गज़ल सिंगर और क्लासिकल सिंगर हैं। उन्होंने बचपन में मुझे देखा, एक तो हमारे ब्लड में ही म्यूज़िक है, तो कहीं न कहीं मैं जब बड़ा हुआ बचपन में, तो सिर्फ़ तबला, हारमोनियम, तानपुरा, खिलौने हमारे यही थे और इन्हीं के साथ हम और पिताजी ने मुझे देखा कि एक जौहरी पहचान लेता है कि हाँ, इसे अब मेहनत करवा के इसे सिखाएँगे अच्छे से। तो पिताश्री का ये आशीर्वाद रहा, उन्होंने लगकर मुझे मेहनत करवाई और सिखाया संगीत। और बचपन से ही, छोटी उम्र से ही मुझे कॉम्पिटिशन्स उन्होंने कराना शुरू कर दिया। मैं जब संगम कला ग्रुप का पहला अवार्ड ले रहा था, जो नेशनल मेरा पहला अवार्ड संगम कला मुझे मिला, वो 7 साल की उम्र में मुझे मिला, और तब से ही मैं कॉम्पिटिशन करना शुरू मेरा हो चुका था। और उसके बाद जर्नी बढ़ती गई, फिर मैंने 12 साल की उम्र में फिर से मैंने संगम कला ग्रुप का अवार्ड जीता, बेस्ट सिंगर अवार्ड जीता। अरे वाह! साथ के साथ तालीम चलती रही, और फिर मैंने किशोर यमुनकर जी से भी मैंने सीखा, जो कि बहुत बड़ी क्लासिकल है। तब हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो ये कौन सी उम्र की बात है? ये 13 साल की उम्र की बात है। 13 साल की उम्र। बालश्री के 1 साल बाद की बात है। 1 साल फिर जर्नी शुरू होती रही, फिर सारेगामापा आया, तो ये इस वजह से हो पाया, एक तो पिताश्री की मेहनत, और वो एक गज़ल का माहौल हमारे घर में था। कहीं न कहीं हर वीक में एक गज़ल की महफ़िल होती थी, तो वो बचपन से जब आपको वो रंगत दिखती है, तो आप उस रंग में आ जाते हैं। ईश्वर की कृपा होती है।
तो वो हो। हम भी मतलब सुनना चाहेंगे, तो क्या यही गजल आपको लगता है आप सुनाएंगे हमें अभी? ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं सुनाएँगे, ज़रूर तो सुनाएँगे। चलिए। आ आ दिल टूटने से थोड़ी तकलीफ तो हुई, मगर दिल टूटने से हाँ थोड़ी तकलीफ तो हुई, मगर तमाम उम्र को आराम हो गया। आ आ कोई पैगाम ना दुआ, कोई पैगाम ना दुआ, किस कदर हमसे है खफा, कोई पैगाम ना दुआ, शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, यहाँ पर कमेंट्स की बारिश हो रही है। इतनी उम्दा गायकी सुनकर कौन किसका दिल नहीं पिघलेगा, हम मतलब सीरियसली वेरी नाइस, बहुत ही खूब। यहाँ पर बहुत सारे हमारे बीच में लोग बोल रहे हैं, इतना मीठा, यहाँ किसी ने लिखा भी हुआ था कि इतना मीठा बोलते हैं उतना ही मीठा गाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे एक शिष्य रहे होंगे, ऐसा नजर आता है आपकी गायकी में, अच्छे शागिर्द रहे होंगे जिसे कहते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँ रंजीत जी कि क्योंकि आप संगीत को बहुत करीब से जानते आए हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, एक अच्छा शागिर्द कौन हो सकता है, क्या क्वालिटीज होती हैं, तो आप हमारे यहाँ पर जुड़े जो म्यूजिक लर्नर्स हैं उनको कुछ संदेश दे पाएंगे, उनको कुछ बता पाएंगे कि अच्छा शागिर्द कौन है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु अच्छा मिले, उसके बाद में आप गुरु को समर्पण कर दीजिए सिर्फ, और आप विश्वास नहीं करेंगे। समर्पण का मतलब है वो जो सिखा रहे हैं उनके हिसाब से चलिए आप, क्योंकि इंसान अगर अच्छा शागिर्द बन जाएगा तो मुझे लगता है कि वो गुरु की जो कृपा उस पर होती है वो ईश्वर की कृपा मान लीजिए आप। और इंसान को ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा, मेरा एक ही सोच मेरी रहती है कि अच्छी ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट बनकर रहें। मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ और ज़िंदगी भर मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, सबसे मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। कैसा, क्योंकि ये देखिए, ये संगीत जो काम है ये उम्र देखकर नहीं आता, पर जब उसकी कृपा हो जाती है ना तो फिर बस। मैं एक बार, पंडित जसराज जी मेरे बड़े आदरणीय हैं और प्रिय हैं, मैं बहुत, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार मैं उनके पैर छू रहा था और मैं परफॉर्म करने जा रहा था जी। तो मैंने बोला कि गुरु जी आशीर्वाद दीजिए जी। परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो आशीर्वाद है ही, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद उसका है तुम्हारे ऊपर, और उसके बाद तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे इतना, क्योंकि वो समर्पण है, वो एक प्यार है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ब्लेसिंग्स निकलती हैं। सही बात है।
बहुत अच्छी बात की मतलब आप बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं कि सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना अपने गुरु को, बहुत ही खूब बात है। फिर जो उनकी ब्लेसिंग्स जो मिलती है, कमाल है। जी। और वो उन्हीं ब्लेसिंग्स का, जो आपने इतनी शिद्दत से सरेंडर किया है अपने गुरुओं को, उसी की ब्लेसिंग्स का नतीजा है और आपकी कड़ी मेहनत का भी नतीजा है कि आप इतनी अच्छी गायकी यहाँ पेश करते हैं हम जी। सबको। यहाँ पर एक्चुअली कमेंट आ रहा है सूद सर का कि जो संगम के मंच पर आपने जो गजल सुनाई थी या गीत सुनाए थे, अगर वो आप याद रखते हैं इस वक्त और सुना पाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सूद साहब समझते हैं हर चीज़, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेमोरी वो भी, क्योंकि उन्होंने अवार्ड दिया था, वो भी सूद हाँ साहब उस जी। वक्त जब मैं 7 साल का था, जी। तो मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कच्ची दीवार ठोकर ना लगाना मुझको, कच्ची दीवार ठोकर ना लगाना मुझको, अपनी नजरों में बसा कर ना गिराना मुझको, कच्ची दीवार हूँ। अगर हम बात करें, सबकी एक विश लिस्ट होती है जिसमें वो काम करता है, जो लेकर चलता है जिंदगी में। तो अगर जी आपकी जी। एक विश लिस्ट जो आप चाहेंगे इस मुकाम पर, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कि आप उस शख्स के साथ काम करना चाहते हैं या कुछ ऐसा एक काम करना चाहते हैं, वो क्या होगा? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हिंदुस्तान, जी। हर एक, जितने भी सुनकार लोग हैं, जो आज की जी। जनरेशन, वो गज़ल सुने और वो गज़लें सुनना पसंद करें, और जितनी तादाद में क्लासिकल और गज़लें फैलेंगी, मुझे लगता है वही मेरा ड्रीम है। वो मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ गज़ल गा रहे हैं और बहुत आवाम बैठी और सुन रही है और वो अच्छे संगीत को पसंद कर रही है, ये मेरा ड्रीम है। बहुत ही अच्छा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आपके ये जो विश लिस्ट है उसमें से ये जो विश है जरूर आपकी पूरी हो, हम ये उम्मीद करते हैं यहाँ पर। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं हम आपको। कहना चाहूंगी कि जी, जी। आंख में आंसू आ जाते हैं जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, यू गेट नम। और आपकी गजलों को सुनकर कई कई बार मेरी भी आंखों में से आंसू आए हैं। दैट जो टीयर्स है वो आउट ऑफ सैडनेस नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि वो सोल लेवल पर जब कोई बहुत खुशी महसूस करता है और वो जो आंसू आते हैं ना, तो वो शायद वैसे आंसू महसूस करते हैं आपकी गायकों की सुनकर। सो वंस अगेन, संगम कला ग्रुप आपको बहुत बहुत यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, पूरी फैमिली, बहुत-बहुत सूटर धन्यवाद। एंड द फैमिली। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद किया फिर से। एक बोलते हैं ना कि घर में वापस से किसी हमारे परिवार के सदस्य को याद किया, उसी तरह आपने मुझे याद किया, और बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। आप सब से नाता मेरा 6-7 साल की उम्र से जुड़ा हुआ है, और जी। बहुत, बस यही कहूँगा कि अच्छा सुने, जितने भी हमारी आवाम है, आपकी गजलों अच्छा को बहुत। संगीत सुने, और मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए। जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, मैं सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे कोविड-19 कोरोना काल में एक अजीब-सा माहौल फैला हुआ है, एक नेगेटिविटी कहीं न कहीं इंसान की उसमें आ जाती है, और थोड़ा बहुत हम लोग अगर आप तक हमारा, वो एक आपने बात कही ना कि वो सोल वाली बात, कि आपकी आँखों में आँसू आ गए थे, तो जी। वो हो जी। जाना मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट
का जो सुनाना चाहता है वो बात पूरी हो गई। तो उससे सही बात। हमको बहुत एक सैटिस्फैक्शन मिलता है और ऐसे ही प्यार देते रहिए और फिर से संगम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, सूद साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका इतनी डेफिनिटली। खूबसूरती से आपने मुझे एक लग नहीं रहा कि आप मुझे लग रहा है हम सामने बैठे हैं और बातचीत हो रही है और गाना बज रहा है। मुझे वो फ़ील हो रहा था। तो जी, जी, ये जी। आपके लिए तारीफ़ है। बहुत जी थैंक्स अ लॉट। और आप जैसे आर्टिस्ट के मुँह से जब एप्रिसिएशन मिलती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और संगम कला ग्रुप बहुत अगेन बहुत शुक्रिया रंजीत जी। यहाँ पर आप आखिरी में मैसेज ऑफ लव दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से है और सबसे ज़रूरी बात सतर्क रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए, अपनी जी। सेहत का ख़्याल रखिए क्योंकि ये थोड़ा वक़्त है, गुज़र जाएगा। बस इसमें हमको सावधानी रखनी है और अच्छा संगीत सुनिए और मुझे प्यार देते रहिए जैसा आप देते आ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपको ऑडियंस का और हम सबका बहुत-बहुत यहाँ प्यार है। और ऑडियंस को मैं भी आखिरी में जाते हुए इतना ही कहूँगी, द मैसेज ऑफ लव डेफिनिटली जो हम हमेशा देते हैं, ये ज़िंदगी बहुत ही प्रीशियस है, हम कहते हैं बहुत छोटी है, एक्सपीरियंस करने जी, में बहुत छोटी है, देखने में लगता है बहुत लंबी है, लेकिन छोटी है। इसको ज़रूर आप प्यार बाँटिए, खुशियाँ बाँटिए और कनेक्ट होते रहिए। जितने भी फासले हैं, उन सबको मिटा दीजिए, क्योंकि निदा फ़ाज़ली का एक बहुत ही निदा फ़ाज़ली जी का बहुत ही एक बेहतरीन शेर है और वो बहुत खूबसूरत लिखा है कि फासला जो है, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, वो हाथ मिलाएँ या ना मिलाएँ, हाथ मिलाकर तो देखो। तो चलिए हाथ मिलाइए, वो फासले दूर कीजिए और प्यार बाँटिए, मुस्कुराते रहिए। मैं प्रियंका अरोड़ा संगम कला ग्रुप के मंच से सुर तरंग के इस एपिसोड से अलविदा लेना चाहूँगी। रंजीत रजवाड़ा जी और मैं बहुत-बहुत आपसे धन्यवाद। फिलहाल अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस।